गाइज़ कैसे हैं आप सब। गाइज़ आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मंगल होंगे, कुशल होंगे। गाइज़ मैं आज आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जो मेडिकल स्टूडेंट, फार्मेसी स्टूडेंट दोनों के लिए हेल्पफुल होने वाला है। गाइज़ मैं आपको बता दूँ इस जो टॉपिक के नोट्स है गाइज़ मैंने अपने हाथों से नोट पैड में खुद टाइप करके जब मैं आपके लिए लेके आऊँ गाइज़। तो आप अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर देना और भाई को सपोर्ट करना गाइज़। तो गाइज़ हम चलते हैं अपने टॉपिक पर, स्टार्ट करते हैं। गाइस डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है गाइस, सबसे पहले इसको डिस्कस करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम के दो मेजर कंपोनेंट होते हैं गाइस, दो मेजर कंपोनेंट होते हैं। पहले तो गाइस होता है एलिमेंट्री कैनाल, जिसे हम जीआईटी ट्रैक, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के नाम से जानते हैं। दूसरा जो होता है वो एक्सेसरी ऑर्गन होता है गाइस। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर गाइस दो मेजर कंपोनेंट होती है, एलिमेंट्री कैनाल और एक्सेसरी ऑर्गन। तो दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एलिमेंट्री कैनाल के बारे में डिस्कस करेंगे गाइस। तो अब आगे चलते हैं। एलिमेंट्री कैनाल और एक्सेसरी ऑर्गन आर सर्व टू मेजर फंक्शन। गाइस मैं आपको बता दूं इन दोनों के कुछ दो मेजर फंक्शन है। कहने का मतलब है डाइजेस्टिव सिस्टम के दो मेजर फंक्शन है गाइस। पहला तो गाइस आपको मैं बता दूं ये डाइजेशन, दूसरा है एलिमिनेशन। अब मैं आपको बता दूं डाइजेशन में क्या होता है गाइस, जो ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ये सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है फूड का गाइस, फ्लूड का, और वो सिंपल केमिकल की फॉर्म में कन्वर्ट करके उसे ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब कराना होता है गाइस। दूसरा जो काम होता है एलिमिनेशन का गाइस, ये आप देख सकते हैं गाइस एलिमिनेशन का। तो दूसरा जो काम होता है गाइस वो एलिमिनेशन का मतलब होता है वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना गाइस। वेस्ट मटेरियल जो हमारे बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल है उसे एक्सक्रीट आउट करना बॉडी से, हमारी जो फिशीज है, पोटी वगैरह, उसे हमारी बॉडी से बाहर निकालना गाइस। तो गाइस अब हम आगे चलते। मैंने आपको बताया था गाइस डाइजेस्टिव सिस्टम के दो मेजर कंपोनेंट है, एलिमेंट्री कैनाल और एक्सेसरी ऑर्गन। तो गाइस मैं आपको बता दूं ये जो टॉपिक है ये बहुत ही लार्जेस्ट टॉपिक है गाइस। तो सबसे पहले हम एलिमेंट्री कैनाल को पढ़ेंगे और एक्सेसरी ऑर्गन को बाद में पढ़ेंगे गाइस। तो सबसे पहले हम एलिमेंट्री कैनाल को डिस्कस करते हैं गाइस। तो गाइस एलिमेंट्री कैनाल जो होता है वो होलो मस्कुलर ट्यूब होती है गाइस। ये देख लो आप, होलो मस्कुलर, होल की तरह मस्कुलर मसल्स की ट्यूब होती है गाइस। जो इसकी स्टार्टिंग होती है गाइस, बिगिनिंग वो माउथ से लेके और उसकी जो एंडिंग होती है वो एनस तक होती है, ओरल कैविटी से एनस तक होती है गाइस। इट इंक्लूड द फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो गाइस मैं आपको बता दूं इसके अंदर जो पार्ट होती है वो ओरल कैविटी होती है, माउथ होता है, दूसरा फेरिंग्स हो गया गाइस, इसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। इन सब के बारे में हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे गाइस। सबसे पहले हम माउथ ओरल कैविटी के बारे में डिस्कस कर लेते। तो माउथ जो होता है वो उसे हम गाइस बकल कैविटी के नाम से भी जानते हैं। ये आप देख सकते हैं बकल कैविटी, ओरल कैविटी, इन सब के नाम से जानते हैं। तो माउथ जो होता है वो गाइस आगे से बाउंडेड होता है किससे, लिप्स से। आगे आप देख सकते हो गाइस क्या होता है, लिप्स होते हैं, बराबर में क्या होते हैं, चिक होते हैं दोनों तरफ, ऊपर जो होता है हलक जिसे हम बोलते हैं, ये प्लेट होती है गाइस। रूफ ऑफ द माउथ, जो हमारा माउथ होता है उसकी जो छत होती है वो प्लेट होती है, बीच में गाइस क्या होती है, टंग होती है। तो गाइस अब हम आगे चलते हैं। इट आल्सो कंटेन टीथ। गाइस ओरल कैविटी जो हमारी होती है, माउथ होता है, उसके अंदर टीथ होते हैं, दांत होते हैं। और गाइस अब हम बात करते हैं आगे की, डक्ट कनेक्ट द माउथ विद थ्री मेजर पेयर ऑफ द सेलेवरी ग्लैंड। गाइस मैं आपको बता दूँ ये डक्ट होती है गाइस, ये कनेक्ट होती है हमारे माउथ से और सेलेवरी ग्लैंड से। सेलेवरी ग्लैंड का काम क्या आता है, ये सेलाइवे को सीक्रेट करती है गाइस। तो सेलाइवा क्या करता है, इसका फंक्शन क्या होता है सेलाइवा का, ये क्या करती है, जो हमारा फूड होता है उसमें मिक्स हो जाता है, पेस्ट जैसी कंसिस्टेंसी बना लेता है, बोलस बना लेता है गाइस। जो हमारी सेलेवरी ग्लैंड है ये सेलाइवे को सीक्रेट करती है, और यो सेलाइवा क्या करता है गाइस, हमारे फूड जो होता है वो फूड मिक्स होकर बोलस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है गाइस। तो गाइस ये जो मेजर तीन जो ग्लैंड है वो पैराटोइड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल, ये तीन ग्लैंड है गाइस जो आप देख सकते हैं, विच सीक्रेट द सलाइवा, जो सलाइवा को सीक्रेट करती है टू मोइस्चर फूड ड्यूरिंग द च्युइंगिंग। च्युइंग का मतलब होता है जब हम मुंह को चलाते हैं गाइस, खाने को चबाती हैं, तो उस टाइम पर सलाइवा को ये सीक्रेट करती है और मॉइस्चर कर देती है हमारे फूड को। तो गाइस अब हम आगे चलते हैं। द माउथ इनिशिएट द मैकेनिकली
मैकेनिकल ब्रेक डाउन ऑफ फूड। जो माउथ होता हमारा होता है गाइज, मैंने अभी बताया आपको, ये ब्रेक डाउन करता है फूड का। इसका मैकेनिकली जो फंक्शन होता है वो फूड को ब्रेक डाउन कराना होता है। तो गाइज माउथ या फिर ओरल कैविटी इज़ बाउंडेड बाय मसल्स और बोन। ये मसल्स और बोन से भी बाउंडेड होती है। एंटीरियर जो होता है हमारा आगे का हिस्सा जो होता है वो लिप्स होते हैं, आप देख सकते हैं। जो पोस्टीरियर पार्ट जो होता है गाइज वो कंटिन्यूस रहता है विद ओरोफेरिंग्स। गाइज मैं आपको बता दूं, ओरोफेरिंग्स जो होता है वो हमारी ओरल कैविटी से और जो हमारी लैरिंग्स को जो कनेक्ट करता है उस पार्ट को हम ओरोफेरिंग्स के नाम से जानते हैं। जो बीच का जो लेटरली पार्ट जो होता है वो गाइज वो मसल्स का होता है गाइज। अब हम गाइज आगे चलते हैं। गाइज मसल चिक हमारे दोनों तरफ क्या होते हैं, गाल होते हैं गाइज। सुपीरियर बोले तो गाइज जो हमारा आगे का हिस्सा होता है वो जो ऊपर का हिस्सा होता है सुपीरियर गाइज, वो बोन हार्ड प्लेट, बोन की जो हमारी हड्डी की हार्ड प्लेट जो हलक होता है हमारा, जो हार्ड प्लेट होती है बोन हड्डी की, और वो सॉफ्ट प्लेट भी होती है गाइज, मस्कुलर सॉफ्ट प्लेट भी होती है गाइज। अब हम बात करते हैं इसकी इन्फीरियर, जो हमारे नीचे का पार्ट जो होता है वो क्या होता है गाइज, फ्लोर ऑफ द माउथ, हमारे माउथ का फ्लोर होता है, जो टिश्यू का बना सॉफ्ट टिश्यू का होता है गाइज, और ये टंग भी होती है बीच में। तो गाइज हम बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में, ये है फेरिंग्स। फेरिंग्स जो होता है वो ओरल कैविटी से नीचे का हिस्सा होता है गाइज। तो इसकी एनाटॉमी देख लेते हैं गाइज। सबसे पहले बेस ऑफ द स्कल, स्कल जो हमारी खोपड़ी है, हमारा ब्रेन है, उसके जो बेस से लेकर और टू इसोफेगस, इसोफेगस तक होता है गाइज, इसोफेगस तक फेरिंग्स होता है। तो गाइज ये इट इज़ एन इनकम्प्लीट स्टेटेड मस्कुलर ट्यूब, ये इनकम्प्लीट स्टेटेड मस्कुलर ट्यूब होती है। इसकी ओपनिंग जो होती है गाइज वो नोजल कैविटी के फ्रंट पे होती है, नाक के फ्रंट पे भी बिल्कुल इसकी ओपनिंग होती है गाइज। गाइज द माउथ एंड लैरिंग्स दस बीइंग मेड अप ऑफ नेसोफेरिंग्स। गाइज मैं आपको बता दूं, जो हमारा माउथ होता है और लैरिंग्स जो होता है वो मिलकर आपस में कनेक्ट होकर बनाते हैं नेसोफेरिंग्स। ओरल कैविटी और फेरिंग्स मिलकर बनाते हैं ओरोफेरिंग्स, और लैरिंग्स और फेरिंग्स आपस में मिलके जो उनके आपस का जो कनेक्शन होता है गाइज, आपस का जो पार्ट होता है वो लैरिंजियो फेरिंग्स होता है गाइज। अब मैं आपको फेरिंग्स की फंक्शन के बारे में बात करते हैं। अब गाइस फंक्शन क्या होता है, ये स्वेलो करने के लिए, जो ग्रिप्सी फूड्स होते हैं उन्हें स्वेलो करने, उन्हें निकलने के लिए हेल्पफुल होता है, और ये प्रोपेल करता है गाइस, प्रोपेल इट टूवर्ड्स इसोफेगस, इसोफेगस की ओर को फूड को क्या करता है गाइस, प्रोपेल करता है, फॉरवर्ड करता है गाइस। तो गाइस अब हम डिस्कस करते हैं इसोफेगस, ओ इसोफेगस भी बोलते हैं गाइस। इसकी एनाटॉमी क्या होती है गाइस, आप देख सकते हैं ये 25 सेंटीमीटर इसका मेजरमेंट होता है। सबसे पहले तो 25 सेंटीमीटर इसका मेजरमेंट होता है, और ये इसोफेगस जो है एक्सटेंडेड होती है द फेरिंग्स थ्रू द मेडिएस्टर्नम टू स्टमक। तो मेडिएस्टर्नम के थ्रू फेरिंग्स से लेके स्टमक तक का इसका जो बीच का पार्ट होता है वो इसोफेगस होता है गाइज। अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं गाइज। स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये कंपोज करती है गाइज 4 लेयर को, इसके अंदर 4 लेयर होती है। सबसे पहले तो इनर म्यूकोसा को स्टेटिफाई स्क्यूमस इपिथेलियल टिश्यू की लेयर होती है गाइज। दूसरी लेयर जो होती है वो सब म्यूकोसा लेयर होती है गाइज। तीसरी जो लेयर होती है डबल मस्कुलर लेरिंजो लॉन्गिट्यूडनल आउटर लेयर होती है गाइज, जो सर्कुलर होती है गाइज। जो चौथी लेयर जो होती है गाइज वो आउटर लेयर ऑफ एल्वुलर टिश्यू की आउटर लेयर बनी होती है गाइज। अब हम बात करते हैं इसके फंक्शन की, फिजियोलॉजी की बात। तो फिजियोलॉजी क्या होती है इसकी गाइज, ये करता क्या है, ये जो इसोफेगस होता है वो हमारा जो फूड है, हमारे फूड को ट्रांसफ़र करता है गाइज। क्या करता है गाइज, 1 मिनट गाइज, ये आप देख सकते हैं, ट्रांसमिशन करता है थ्रू ट्यूब। जो मतलब जो फूड जो आया लैरिंग से होता हुआ, ओरल कैविटी से लैरिंग से होता हुआ जो फूड आया तो उसे पास आउट करती है, आगे पास आउट कराती है गाइज, आगे पास आउट कराता है जो ओइसोफेगस होता है गाइज। अब हम बात करते हैं आगे पॉइंट, नो एब्जॉर्प्शन, यहाँ पर फूड का कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होता गाइज। दूसरा स्पिंटर गाइज, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसकी बता दूँ, इसके लास्ट में स्पिंटर लगे होते हैं गाइज। जब हमारा फूड आता है तो वे स्पिंटर खुल जाती है, फूड स्टमक में चले जाता है, फिर वे स्पिंटर बंद हो जाते हैं। तो ये एयर को जाने से भी बचाता है स्पिंटर, बहुत ही हेल्पफुल होता है हमारे लिए। जो हमारा सॉलिड है, ये सब फूड है, ये सब हमारे रेस्टिंग कंडीशन में अगर जा रहा है तो उसमें भी प्रोटेक्शन करने के लिए स्पिंटर काम कर आता है। नो एंजाइम सीक्रेशन, यहाँ से कोई एंजाइम सीक्रेट भी नहीं होता गाइज। तो गाइज
आगे चलते हैं गाइस। अब हम स्टमक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइस, स्टमक। स्टमक क्या होता है गाइस? जो है पाउच, आपने पाउच देखा हो गाइस, ये आप देख सकते हो, ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है गाइस। जैसा पाउच होता है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है किसकी? स्टमक की। और ये जो सिचुएटेड होता है गाइस, इसकी जो ये लेफ्ट अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी का जो ऊपर का लेफ्ट पार्ट होता है वहाँ पर स्टमक स्थित होता है। और ये डायफ्राम के नीचे होता है। और आप देख सकते हैं गाइस, जो इसकी जो लेंथ होती है वो 10 से 12 इंच लंबाई होता है गाइस। दोबारा, इट लाइंग इन द लेफ्ट साइड ऑफ द सुपीरियर पार्ट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी का जो ऊपर का सुपीरियर पार्ट का, लेफ्ट साइड का जो सुपीरियर पार्ट है एब्डोमिनल कैविटी का, वहाँ पर स्थित होता है गाइस। इट अपर बॉर्डर अटैच टू लोअर एंड ऑफ द फेगस, इसोफेगस का जो नीचे वाला बॉर्डर होता है गाइस, उससे स्टमक का अपर जो पोर्शन होता है वो कनेक्ट होता है गाइस। तो गाइस आप ये देख सकते हैं। और ये गाइस अब आप आगे चलते हैं हम। द कार्डियक गाइस, ये कार्डियक है, ये जो है गाइस कार्डियक लाइज नियर द जंक्शन ऑफ स्टमक एंड इसोफेगस। जो स्टमक के अंदर जो पार्ट होता है कार्डियक गाइस, ये नियर होता है, जो जंक्शन होता है स्टमक और इसोफेगस का गाइस, ये वहाँ पर स्थित होता है। और फंडस की बात करें गाइस, मैं आपको पता है जो फंडस होता है ये स्टमक का सबसे बड़ा पार्ट होता है गाइस। और ये अपर पोर्शन, ऊपरला पोर्शन होता है। और गाइस अब इसकी जो ओपनिंग होती है वो स्टमक में होती है अंदर की ओर। तो गाइस अब हम इससे अगला जो पार्ट होता है गाइस वो होता है बॉडी। ये आप देख सकते हैं बॉडी जो होता है वो मिडल बीच का पार्ट होता है, स्टमक का बीच का जो पोर्शन है वो बॉडी होती है गाइस। इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं गाइस अगला जो इसका पॉइंट है वो पाइलोरस गाइस। जो स्टमक है, हमारे स्टमक का सबसे जो लास्ट का जो पार्ट होता है वो पाइलोरस होता है गाइस, जो स्टमक और डिओडिनम का जंक्शन पे जाके ख़त्म होता है गाइस। डिओडिनम जो होती है ये हमारी इंटेस्टाइन का स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला भाग होता है। उससे पहले जो होता है गाइस वो स्टमक होता है। तो गाइस अब हम आगे चलते हैं, स्टमक के फंक्शन क्या होती है। तो गाइस जो स्टमक होता है वो टेम्परेरी स्टोरेज कर लेता है। हमारे जो पेट होता है गाइस में, जो हमारा टेम्परेरी नॉर्मल रूप से हमारा जो फूड आता है वो 2 लीटर से 4 लीटर, 2 लीटर से 4 लीटर तक आ सकता है गाइस। आप देख सकते हो 4 लीटर तक आ सकता है। तो गाइस जो द स्टमक आल्सो बिगिन डाइजेशन, तो असली जो डाइजेशन स्टार्ट होता है वो स्टमक में ही होता है गाइस। स्ट्रक्चर फोल्ड आल्सो रूगे गाइस, जो हमारा स्टमक होता है उसके अंदर फोल्डिंग स्ट्रक्चर होती है गाइस मसल्स की, जिसे हम रूगे के नाम से जानते हैं। और ये लोकेटेड होती है गाइस इनसाइड द वॉल ऑफ स्टमक की वाइल के साइड में ये लोकेटेड होती है। और ये जो रूगे होता है गाइस, ये क्या करता है, ये हेल्प कराता है मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ द फूड के मैकेनिकल ब्रेकडाउन में गाइस। और ये हेल्प करता है मिक्स करने के लिए फूड को, क्या करता है गाइस, ये हेल्प करता है फूड को मिक्स करने के लिए गैस्ट्रिक सीक्रेशन जो होता है, जो गैस जो हमारी ग्लैंड होती है, म्यूकस ग्लैंड जो म्यूकस को सीक्रेट करती हैं, तो उनके साथ में फूड को मिक्स करने के लिए रुगे का काम होता है गाइस, जो हमारे स्टमक के अंदर प्रेजेंट होता है। आफ्टर मिक्सिंग द फूड विद गैस्ट्रिक सीक्रेशन के साथ में जब फूड मिक्स हो जाता है उसके बाद में क्या होता है गाइस, फूड का ब्रेकडाउन होता है इनटू काइम की फॉर्म में गाइस, काइम होता है उसकी फॉर्म में ब्रेकडाउन होता है गाइस। अब हम डिस्कस करते हैं अगला पॉइंट क्या होता है गाइस, ये जो हमारा प्रोटीन होता है गाइस, जो प्रोटीन होता है वो भी स्टमक में ही आकर ब्रेकडाउन होता है। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं सर गाइस, जो ये आप देख सकते हैं पेप्सिनोजन जो होता है, एंजाइम पेप्सिनोजन की प्रेजेंट में कन्वर्ट इनटू पेप्सिन, ये पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है गाइस। मैं आपको बताइए ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन होती कैसे है। HCl हमारे पेट के अंदर HCl होता है, उसके इन्फ्लुएंस में जो पेप्सिनोजन होता है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है गाइस, किसमें, पेप्सिन में गाइस। और ये ब्रेकडाउन है किसका गाइस, प्रोटीन का ब्रेकडाउन है गाइस। अब हम आगे चलते हैं, ये लाइपेज होता है गाइस फैट, लाइपेज का ब्रेकडाउन। तो फैट इज एक्ट अपॉन द एंजाइम लाइपेज
एंड ब्रेक डाउन इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। जो फैट होता है गाइज एंजाइम लाइपेज की प्रेजेंट में ब्रेक डाउन हो जाता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर। दो हालांकि जो फैट होता है वो ब्रेक डाउन होता है कंप्लीट, ओनली 25 इज डाइजेस्टेड। गाइज 25% ही डाइजेस्ट होता है फैट हमारा जो होता है गाइज। तो हम आगे चलते हैं गाइज। ये आगे लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे पहले। स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसकी एनाटॉमी चेक करते हैं गाइज मैं आपको बता दूं इसके बारे में। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है गाइज, इसमें ज़्यादातर जो एब्जॉर्प्शन होता है फूड का वो स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में होता है गाइज। तो गाइज हम डिस्कस करते हैं, हम देख लेते हैं। सबसे लॉन्गेस्ट जो पार्ट है गाइज जो जीआईटी का, ये यही है। कौन सा? स्मॉल इंटेस्टाइन गाइज। जो स्मॉल इंटेस्टाइन द लार्जेस्ट organ of GIT tract, smallest intestine is tube measuring। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, गोल मोल ऐसी की चीज गुचड़ मुचड़ करके गाइज आप सब जानते हैं। ये 6 मीटर लंबी होती है गाइज। कितने मीटर गाइज? 6 मीटर लंबी होती है गाइज ये। और गाइज मैं आपको बता दूं इसके 3 डिवीज़न होते हैं, 3 इसके पार्ट होते हैं। किसके? स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 मेजर पार्ट होते हैं गाइज। तो सबसे पहला पार्ट होता है वो होता है गाइज डिओडिनम। डिओडिनम जो होता है वो हमारे जो स्टमक होता है उससे कनेक्ट होता है गाइज। जो स्टमक का लास्ट वाला जो पार्ट होता है वो डिओडिनम से कनेक्ट होता है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट होता है गाइज। तो डिओडिनम इज द मोस्ट सुपीरियर डिवीज़न। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डिओडिनम है सबसे ऊपरला सुपीरियर डिवीज़न है गाइज। इसकी जो मेज़रमेंट है गाइज, रफली मेज़रमेंट है ये 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसकी जो लंबाई है किसकी? डिओडिनम की। कभी कभी क्या होता है दवाई की वजह से या किसी फूड की वजह से डिओडिनम पे इन्फेक्शन भी होता है, डिओडिनम अल्सर भी हो जाता है गाइज। हाँ, तो गाइज ये वही पार्ट है डिओडिनम जिसमें एस्प्रिन की वजह से भी अल्सर हो जाता है, डिओडिनम अल्सर जिसे हम बोलते हैं। तो गाइज ये 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। और इसके बाद में हम बात करते हैं गाइज अगला जो डिवीज़न है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जेजुनम। क्या नाम है गाइज? जेजुनम। ये मिडल पार्ट होता है किसका? इंटेस्टाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन का बीच का पार्ट होता है जेजुनम, जिसकी जो लंबाई होती है 2.5 मीटर का होता है गाइज। कितने का? 2.5 मीटर का ही होता है। जो डिओडिनम से अगला जो पार्ट होता है जेजुनम, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है गाइज। अब हम इससे अगले की बात करते हैं। ये मिडल पार्ट होता है, और ये जो निचले वाला है इलियम, ये होता है इन्फीरियर, सबसे निचले वाला जो पार्ट होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का वो इलियम होता है गाइज। कौन सा होता है गाइज? इलियम। मोस्ट इन्फीरियर पार्ट होता है, सबसे निचला जो पार्ट होता है। तो इज अप्रोक्सीमेटली 3.5 मीटर। इसकी जो लंबाई होती है, जो लॉन्ग होता है 3.5 मीटर लंबा होता है इलियम। तो सबसे पहले डेडुनम, जेजुनम, डिओडिनम, जेजुनम, इलियम। गाइज अब हम आगे चलते हैं। गाइज अब हम इसके फंक्शन की बात करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के फंक्शंस क्या क्या होते हैं गाइज? तो सबसे पहले ये कम्प्लीटली फूड का डाइजेशन जो कम्प्लीटली होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। सबसे ज़्यादा डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है गाइज। फूड मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं गाइज, ये आप देख सकते हैं, थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू सर्कुलेशन सिस्टम। स्मॉल इंटेस्टाइन से सर्कुलेटरी सिस्टम में जो एब्जॉर्प्शन होता है हमारे फूड का वो गाइज स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। तो गाइज फ्रॉम द डिलीवरी टू द बॉडी के जो सेल होते हैं वहाँ तक हमारा जो फूड का एब्जॉर्प्शन है वो डिलीवर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से गाइज। अब हम बात करते हैं गाइज स्मॉल इंटेस्टाइन आल्सो सीक्रेट हार्मोन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो हार्मोन को सीक्रेट करती है दैट हेल्प कंट्रोल द सीक्रेशन ऑफ बाइल जूस। जो बाइल जूस जो होता है, बाइल का जो सीक्रेशन होता है गाइज उसे कंट्रोल करती है, कंट्रोल करने में हेल्प करती है गाइज। जो पेनक्रियाटिक जूस होता है गाइज, जो पेनक्रिया से जो निकलता है जूस सीक्रेट होता है। और ये जो बाइल डक्ट है ये गाइज ये जो जूस होता है इन सबको रेगुलेट करती है, इन सबको रेगुलेट करने के लिए हेल्प करती है स्मॉल इंटेस्टाइन। और इंटेस्टाइनल जूस भी होता है जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए काम आता है गाइज।
गाइज अब हम आगे चलते हैं। अगला पार्ट है गाइज लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं गाइज लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है इसकी एनाटॉमी देख लेते हैं गाइज। सबसे पहले लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है एक्सटेंडेड होता है इलियोसिकम वाल टू एनएस। जो इलियोसिकम वाल गाइज मैं आपको बता दूँ, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट का हिस्सा होता है इलियम, वहाँ से जो स्टार्ट जो वहाँ वाल होती है इलियोसिकम वाल, वहाँ से उससे कनेक्ट होके और एनएस तक का जो पार्ट होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन होता है गाइज। इसकी जो मेजरमेंट होती है, रफली मेजरमेंट जो होती है गाइज, वो आपको मैं बता दूँ, ये होती है 1.5 मीटर लॉन्ग। ये लार्ज इंटेस्टाइन होती है। इसके अंदर गाइज 5 सेगमेंट होते हैं। ये आप देख सकते हैं कितने सेगमेंट, 5 सेगमेंट। पहला जो सीकम ए सेगमेंट लाइक स्ट्रक्चर, जो सीकम होता है वो एक सेगमेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो होती है गाइज मेकअप द फर्स्ट फ्यू इंच ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन की जो फर्स्ट शुरू की जो फ्यू इंच जो मतलब कि जो उसका हिस्सा है, पोर्शन है फ्यू इंच का गाइज, वो जो पोर्शन होता है वो सीकम होता है गाइज। तो बिगिनिंग जस्ट बिलो द इलियोसिकल वाल, इलियोसिकल वाल के बिल्कुल नीचे से इसकी बिगिनिंग स्टार्टिंग होती है गाइज। किसकी स्टार्टिंग होती है, लार्ज इंटेस्टाइन की। अब हम बात करते हैं असेंडिंग कोलन। असेंडिंग जो कोलन होता है गाइज, ये नीचे से, ये आप देख सकते हैं नीचे से ये डायग्राम में स्टार्ट हो रहा है ऊपर की ओर। इस वजह से हमने इसे असेंडिंग कोलन के नाम से हम इसे जानते हैं, असेंडिंग कोलम के नाम से हम इसे जानते हैं। ऑन द राइट पोस्टीरियर एब्डोमिनल, जो राइट साइड में, जो पीछे की साइड में एब्डोमिनल कैविटी की जो वाल है वहाँ पर जो स्थित होता है। इसके बाद में अंडर द लीवर एट हिपेटिक फ्लक्स, हिपेटिक लीवर के अंदर हिपेटिक फ्लक्स पे गाइज। अब गाइज आगे चलते हैं। अगला जो पार्ट है वो तो असेंडिंग था गाइज। अब ट्रांसफर कोलन, इसके 3 पार्ट होते हैं गाइज, असेंडिंग, ट्रांसफर, डिसेंडिंग। तो सबसे पहला असेंडिंग हो गया, जो नीचे से ऊपर को था गाइज। आपने पीछे देखा, ये आप देख सकते हो, ये जो पीछे वाला जो ये पार्ट है ये असेंडिंग है गाइज। अब हम आगे चलते हैं गाइज। ये ट्रांसफर है और ये डिसेंडिंग है गाइज। तो ट्रांसफ़र की बात करते हैं। ट्रांसफ़र कोलन जो होता है सिचुएटेड होता है अबव द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर गाइज। ये ऊपर लेस होता है, ये अंदर इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन इसके अंदर होती है गाइज। अब हम बात करते हैं पासिंग हॉरिजेंटली अक्रॉस। गाइज आप देख सकते हैं हॉरिजेंटली, ये हॉरिजेंटली पास हो रहा है अक्रॉस द एब्डोमिनल एंड बिलो लीवर, लीवर के नीचे, एब्डोमिनल के अक्रॉस गाइज, स्टमक और स्प्लीन के नीचे गाइज। अब हम आगे चलते हैं। एट द लेफ्ट कोलिक फ्लक्स इट टर्न्स डाउन, नीचे की ओर सर, कोलिक फ्लक्स से गाइज ये नीचे की ओर टर्न्स डाउन होता है डिसेंडिंग कोलन के रूप में। तो स्टार्ट नियर द स्पेलिंग एंड एक्सटेंडेड डाउन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी इनटू पेल्विक कैविटी। कहने का मतलब यह है गाइज, इसकी जो स्टार्टिंग होती है वो स्प्लिंग के नीचे से होती है गाइज, और जो इसकी एंडिंग होती है पेल्विक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी से लेकर लेफ्ट साइड से नीचे आ जो पेल्विक तक होती है गाइज। सिग्मोइड कोलन डिसेंड थ्रू द पेल्विक कोलम गाइज, वहाँ से क्या होता है बिकम्स द रेक्टम। उसके बाद में गाइज रेक्टम की स्टार्टिंग हो जाती है। रेक्टम द लास्ट फ्यू इंच ऑफ द लार्जेस्ट ग्लैंड, वो लार्जेस्ट इंटेस्टाइन, जो लार्जेस्ट हमारी बड़ी इंटेस्टाइन जो जिसकी हम बात करें गाइज, उसकी कुछ इंच जो है, उसकी जो कुछ इंच होती है वो कनेक्ट होती है रेक्टम से गाइज। उसके बाद में टर्मिनल एट एनएस के टर्मिनल पे। अब गाइज आगे चलते हैं गाइज। अब हम इसके फंक्शंस की बात करते हैं। इन लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शंस क्या क्या होते हैं गाइज। तो सबसे पहले लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन, ये इसमें गाइज आप देख सकते हैं, इसमें वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, सीक्रेशन होता है म्यूकस का गाइज, एलिमिनेशन होता है डाइजेस्टिव वेस्ट का। तो गाइज अब हम बात करते हैं जो लार्जेस्ट इंटेस्टाइन होती है, इसमें वाटर एब्जॉर्ब होता है, म्यूकस सीक्रेट होता है, और जो वेस्ट हमारा प्रोडक्ट है वो अंदर की बाहर की ओर फॉरवर्ड होता है रेक्टम और एनल कैनाल की ओर। अब हम गाइज आगे चलते हैं। अगला पॉइंट जो है वो सीक्रेशन ऑफ म्यूकस को सीक्रेशन इसमें होता है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन के प्रोटेक्शन के लिए। किससे, हार्ड स्टूल, जो हार्ड स्टूल होता है उससे जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो प्रोटेक्ट रहे, उसके लिए म्यूकस सीक्रेशन होता है किसके अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर गाइज। तो
80% मैं आपको बता दूं गाइज, ये यहाँ आप देख सकते हैं 80% वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो लार्जेस्ट इंटेस्टाइन में होता है गाइज। कुछ ग्लूकोज होते हैं, साल्ट होते हैं, ये एब्जॉर्ब होते हैं लार्जेस्ट इंटेस्टाइन में। तो अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की गाइज, एक्सक्रीशन ऑफ हैवी मेटल का जो एक्सक्रीशन है, बाहर निकलना हैवी मेटल का एक्सक्रीट आउट होना, वो लार्जेस्ट इंटेस्टाइन में। जैसे कि गाइज आप देख सकते हैं आर्सेनिक, मरकरी, यूपीवी, ये जो मेटल है गाइज, इनका एक्सक्रीट आउट होना, इनका बाहर निकलना लार्जेस्ट इंटेस्टाइन में ही होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन स्टमक में नहीं हो पाता गाइज ये डाइजेस्ट, ये लास्ट में लार्जेस्ट इंटेस्टाइन में ही डाइजेस्ट होता है और एक्सक्रीट आउट हो जाता है गाइज। अब हम बात करते हैं मूवमेंट की, इसके मूवमेंट की, लार्जेस्ट इंटेस्टाइन में जो मूवमेंट होते हैं उनकी हम बात करते हैं गाइज। तो सबसे पहले रिथमिक मूवमेंट हो, 2 तरीके के मूवमेंट होते हैं गाइज इसमें, रिथमिक और मास पेरिस्टाल्टिक। गाइज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है इसका, जो सबसे ज़्यादा इसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। तो गाइज हम आगे चलते हैं अपने पॉइंट की ओर। गाइज इंटेस्टाइन के बाद में हम बात करते हैं रेक्टम की। रेक्टम क्या होता है? रेक्टम जो होता है गाइज आप देख सकते हैं, रेक्टम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ, लास्ट पार्ट ऑफ लार्जेस्ट इंटेस्टाइन। जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, बड़ी इंटेस्टाइन है, उसका जो लास्ट का जो पार्ट है, सबसे लास्ट का, वो रेक्टम वहाँ से शुरू होता है गाइज। कनेक्ट द सिग्मोइड कोलन टू एनल कैनाल, जो कनेक्ट होता है सिग्मोइड कोलन से एनल कैनाल तक का गाइज। तो इसके 3 पार्ट होते हैं गाइज, इसके 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले अपर थर्ड जो लाइन होता है वो इंट्रा पेरिटोनियल होता है गाइज, जो मिडल थर्ड रिट्रोपेरिटोनियल होता है गाइज, और जो लवर जो सबसे नीचे जो होता है वो थर्ड अंडर द पेल्विक डायग्राम के अंतर्गत होता है। एंड देयरफॉर क्योंकि एक्स्ट्रा पेरिटोनियल, ये हम इसे एक्स्ट्रा पेरिटोनियल के नाम से जानते हैं। अब गाइज आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं गाइज, सबसे लास्ट टॉपिक जो है रह गया वो एनल कैनाल क्या होता है गाइज। एनल कैनाल क्या होता है गाइज? एनल कैनाल, अगर आपको इसके बारे में थोड़ी भी इन्फॉर्मेशन है तो कमेंट सेक्शन में गाइज मुझे बताना ज़रूर। एनल कैनाल के बारे में आप क्या जानते हैं, इससे होता क्या है, इसका फंक्शंस क्या है मेन। तो गाइज हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एनल कैनाल जो होती है ये ट्यूब होती है, और जो स्टार्ट होती है एंड ऑफ द रेक्टम का जो एंड होता है, जहाँ रेक्टम की एंडिंग होती है वहाँ से एनल कैनाल स्टार्ट होती है गाइज। अप्रोक्सीमेट 4 सेंटीमीटर की लंबाई इसकी होती है गाइज। और इसका जो काम होता है, जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन, वो जो वेस्ट मटेरियल है उन्हें बाहर निकालना, जो पूज जो है, मतलब जो स्टूल है, उन्हें एक्सक्रीट आउट करना गाइज, वो एनल कैनाल के थ्रू ही होता है गाइज। इसका जो फंक्शंस है इसके बारे में हम बात कर ले। फंक्शन जो होता है इसका, दैट कन्वे, ये कन्वे करता है मटेरियल को रेक्टम टू एनस तक। जब वो मटेरियल जो हमारा वेस्ट मटेरियल है वो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से होता हुआ, रेक्टम से होता हुआ रेक्टम को आता है, तो रेक्टम से जो एनस तक आता है ये इसे लेकर आता है, कौन? एनल कैनाल लेकर आता है, और उसे एक्सक्रीट आउट करता है, उसे बाहर एक्सपेल करता है, उसे बाहर निकाल देता है। तो ये था डाइजेस्टिव सिस्टम जो आज हमने कवर कर लिया गाइज। अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो गाइज तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, घंटा दबा दो गाइज, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ऑल कर दो गाइज इसे, और मुझे कमेंट करके बताओ अगला टॉपिक किस वीडियो, जो अगली वीडियो है किस टॉपिक पर बनाऊँ गाइज। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइज।